हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेड होना, ठीक है, यानी डैमेज कर देना क्वालिटी और क्वांटिटी को। क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर जो कमी आती है, जो डैमेज करते हैं अपन उसको, उसे डिग्रेड बोलते हैं। डिग्रेडेशन, ठीक है। एक होता है अपग्रेड और एक होता है डिग्रेड। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिफर्स टू डैमेज ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी क्वांटिटी में कमी आना। ये कमी क्यों आ रही है? ड्यू टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की वजह से। इट thus include pollution as well as degradation of resources। अब कारण क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण पढ़ेंगे अपन। कारण के अंदर सबसे पहला कारण आता है, क्यों बेटा इतनी लेट हो गई तू? बैठ कहीं पे है जगह, वहाँ पीछे उनके पास बैठ गई। सबसे पहले आता है एयर पॉल्यूशन। पहला एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर बोलता है कि एनवायरनमेंट के अंदर एयर पॉल्यूटेंट का इंजेक्ट होना, मतलब डैमेज हार्मफुल सब्सटेंस का इंजेक्ट होना। एनवायरनमेंट के अंदर अगर हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं ना, एनवायरनमेंट के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं जो सबको नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसे बोलते हैं पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का मतलब एयर पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस आना एटमॉस्फेयर के अंदर। अब सब्सटेंस ही हार्मफुल है तो हार्मफुल ही रहेंगे ना। वो लिखता है विच इज हार्मफुल टू मैन, एनिमल, वेजिटेशन। सबके लिए नुकसान हो जाएगा, सबको, मैन, एनिमल और वेजिटेशन, ठीक है। द एयर पॉल्यूटेंट्स आर, अब एयर पॉल्यूटेंट कैसे होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब क्या होते हैं अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ये तीन ब्रॉड सोर्स है, तीन सोर्स दे रखे एयर पॉल्यूशन के। पहला सोर्स स्मोक, धुआं। स्मोक एमिटेड ड्यू टू यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर प्लांट। अब तुमने देखा होगा जो थर्मल पावर प्लांट में यहाँ पर है ही से क्या निकलता रहता है, उसमें से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। ये एयर पोल्यूशन का कारण है। लेकिन ये लोग कुछ ऐसे डिवाइस लगाते हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होते हैं, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करके रखते हैं, मगर उसके बाद भी होता है, ठीक है। और वहाँ पर थर्मल के आसपास रहने वाले लोगों की थोड़ी हालत भी बहुत ख़राब होती है इसकी वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, ठीक है, थर्मल अपना। ये लोग डिवाइस लगाते हैं क्योंकि डिवाइस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक। ऐसे इंडस्ट्री को ये भी बोला गया है कि इंडस्ट्री क्या करे, इको फ्रेंडली टेक्निक का यूज़ करे, ठीक है। तो इनको क्या करना होता है, सबको एनवायरमेंटल पॉलिसी को फॉलो करना होता है। पूरी पॉलिसी बनाई है एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है, लॉ बनाया, पूरा एनवायरमेंटल एक्ट बनाया। आप भी है, हाँ चलो पढ़ते हैं। पहला स्मोक एमिटेड ड्यू टू यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर प्लांट। तो इंडस्ट्री से और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं, पहला कारण है स्मोक, ठीक है, इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं, स्मोक। दूसरा एमिशन ऑफ गैसेस बाय व्हीकल से निकलने वाला धुआं, ठीक है, गैस वगैरह जो निकलती है। ड्यू टू एन एक्सपोनेंशियल राइज इन देयर नंबर। व्हीकल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तो भला हो कि इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह आ चुकी है मार्केट में, नहीं तो व्हीकल का यूज़ जितनी स्पीड से बढ़ रहा है, पूरे एनवायरनमेंट की धज्जियाँ उड़ा के रख देता। दिल्ली के अंदर बहुत हालत ख़राब है। दिल्ली सरकार ने इससे बचने के लिए, जब सरकार बनी थी तब इससे बचने के लिए ऑड इवन चलाया था, तुम्हें शायद याद ही होगा, ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने कहा, केजरीवाल सरकार ने कहा कि ऑड इवन खेलेंगे अपन। एक दिन और चलेगी, इवन वाले पैदल जाओ। एक दिन इवन गाड़ी चलेगी, जिसके इवन नंबर होंगे, गाड़ी के नंबर इवन होंगे, वो चलेगी। ऑड वाले पैदल जाओ, ठीक है, गाड़ी का यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑड इवन चलाएं लोगों ने कहा अच्छा ऐसा, मेरे पास ऑड है, मैं इवन खरीद लेता हूँ। जिसके पास इवन थे उसने ऑड खरीद। वो कहावत हिंदी में है कि जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे, सांप भी समझदार है दूरबीन लिए बैठे। वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये प्रॉब्लम निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की वाट लगा दे रहे हैं। बोला हेलमेट पहनो, यहाँ पहनते हैं हेलमेट, कूदेंगे यहाँ, बताया ना तुम, यहाँ पहन, इसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। इसको करना चाहिए वैसे तो, अगर दिमाग की बात आ रही है, ठीक, लेकिन यहाँ पहन के चलाते, पुलिस मिल गई। ऐसे ही ये लोग हैं, वो टिप्टा में पुलिस खड़ी रहती है ना। अब वो खड़ी किसी और पर्पज़ के लिए है,
ये लोग देखते ही बस पुलिस दिख गई, बहुत से गाड़ी घुमाए और ऐसे घुमाया किसी बेचारे जब हेलमेट पहन के चला उसको ठोक देंगे, वो भी सोचता है मैंने क्यों हेलमेट पहन लिया होगा, उसको ठोक देते घुमाकर, ऐसे ही ये लोग बिल्कुल, ठीक है। और पुलिस भी खेलती है, भारत की पुलिस खेलती है उनके साथ। और कबड्डी कबड्डी आया गाड़ी वाला वो गोल कर रहा हो जैसे, अरे बहुत ही अन्य यहाँ तो बिल्कुल ही मतलब रोज जाता हूँ, रोज ये नई पिक्चर दिखती है, वहाँ आते ही 2 लोग 3 लोग गाड़ी घुमाएंगे, कोई गाड़ी रोक कर एक को उतारेगा, कोई हेलमेट पहनेगा, ऐसे नए नए खेल करते। फिर याद है क्या हो, अभी लेटेस्ट क्या किया, पुलिस ने देखा कि यार ये लोग नौटंकी करते, तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर खड़े होते हैं ना ये लोग मेन जगह पे, उसके पहले 2 पुलिस को खड़ा कर दिया, ये बताने के लिए कि जा नहीं पकड़ेंगे तेरे को, इतने मेले इतने फ्री नहीं है, 40 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए तुम लोग, मरो सालो मरो, चलाओ गाड़ी। तो ये बता दिया पुलिस में खड़ी होकर कि जाओ नहीं पकड़ेंगे, ऐसा पुलिस बता रही, बताओ नहीं पकड़ेंगे, जा बेटा जाया, रूल तोड़ना कोई गलत बात थोड़ी, जा तोड़ और रूल तोड़, जा 2-3 और तोड़, मतलब तो वेट कर रहे हैं, सरकार और बनाया रूल, क्योंकि सार तो तोड़ ही चुके हैं, और भी कुछ बना दे अच्छे अच्छे रूल, अपन वो भी तोड़े। चलो गैसेस बाई व्हीकल, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, ठीक। अब आता है बर्निंग ऑफ बायोफ्यूल सच एज काउ डंग, हिंदी में बोलते हैं, अरे यार वो बोलते हो तुम लोग छाने वाले क्या बोलते हो, छेने बोलते हो, जब भी तुम लोग बोलते हो, ठीक है। तो काउ डंग, फ्यूल वुड, रैपिड डिफॉरेस्टेशन, फ्यूल वुड, और उसके बाद रैपिड डिफॉरेस्टेशन। देखो 2 चीज़ होती है, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि बने बनाए फॉरेस्ट को तोड़ करके बर्बाद कर देना, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है और नया फॉरेस्ट क्रिएट करना, ठीक है, बनाना, प्लांटेशन वगैरह करना, ठीक। स्पेशली रूरल हाउस होल्ड, अगर तुम देखोगे ना गांव के लोग लकड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बायोफ्यूल की तरह, ठीक है, जलाने करने के लिए लकड़ियों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, रैपिड डिफॉरेस्टेशन। अर्बन के भी कुछ नहीं मानते, अभी बताएंगे अर्बन के बारे में आगे आएंगे। अब 3 बड़े कारण बताया, 3 बड़े कारण। पहला स्मोक, कहाँ का, इंडस्ट्री और थर्मल का। दूसरा गैसेस, कहाँ की, व्हीकल, स्मोक, गैसेस, और तीसरा बर्निंग ऑफ बायोफ्यूल, स्मोक, गैस, बर्निंग ऑफ बायोफ्यूल, ठीक है। ये 3 कारण, इंडस्ट्री का धुआं, गाड़ी की गैसेस, ठीक है, और बर्निंग ऑफ बायोफ्यूल, फॉसिल फ्यूल वगैरह, ठीक है। चलो अब तुम्हें सोर्सेज बताया गया कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज, अब बताएगा एयर पोल्यूशन के कारण, मतलब होते क्या एयर पोल्यूशन से, ठीक है। एयर पोल्यूशन कैन कॉज, क्या करता है, अब एयर पोल्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा, क्या क्या बीमारियां होगी, तो बोलता है क्रोनिक एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज। कौन सी डिजीज होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब होता है सांस लेने से होने वाली प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सेल इनहेल करने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसे रेस्पिरेटरी डिजीज बोलते हैं। और अभी कौन सी होगी, क्रोनिक और एक्यूट, बहुत गंभीर किस्म की। क्रोनिक वर्ड पढ़े हो कहीं पे, किसके अंदर, क्रोनिक कहीं पढ़े हो, क्रोनिक कहाँ पर, क्रोनिक का मतलब, क्रोनिक और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब होता है बहुत गंभीर डिसीज, ठीक है, मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं यार, सीरियस डिजीज, ठीक है। मतलब ये कह रहा है छोटी मोटी कोई डिजीज नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सीरियस वगैरह, अस्थमा वगैरह हो जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये सारे, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस, अभी ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, हाँ बेटा मेरे को दिक्कत दे दे वो जैसे वर्ड पढ़ने में आती है। उसके अलावा कौन कौन सी डिजीज होगी तुम्हें, हार्ट डिजीज होगी, मतलब हो सकती है इससे, एयर पोल्यूशन से, लंग कैंसर, हाइपरटेंशन, आई इरिटेशन, ठीक है, आंखों में प्रॉब्लम वगैरह होती है, तुमने देखा होगा कई बच्चों के चश्मा जल्दी लग जाता है। खैर उसके और भी कारण है, चश्मा लगने पर ये मत सोच लेना एयर पोल्यूशन ने ही लगाया है, ठीक है। हाँ पढ़ाई ज़्यादा कर ली मोबाइल से, ऑनलाइन स्टडी, ठीक है, हाँ पढ़ाई ज़्यादा कर ली है ना, सब पढ़ाई लगाता है। तुम्हारा चश्मा लगा है, पढ़ाई नहीं लगाएगी, तुम्हारी बीमारी आई है पढ़ाई की वजह से आई है, कोरोना फैलता है पढ़ने की वजह से, कोरोना ने बोला स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह बंद रखना, वहीं फैलेगा कोरोना, बाकी सारे काम करो, हाँ जिम जाओ, नॉलेज थोड़ा बनाओ, सब करो, पढ़ाई लिखाई मत कर, पढ़ाई लिखाई करते ही कोरोना ऐसा बेटा है, अच्छा पढ़ रहा है तू, हाँ पढ़ेगा, पढ़ाई कर रहा है तू, अभी आता हूँ। और सारी प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी पता कब आती है, पेस्ट के टाइम पे,
टेस्ट रख दो, पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें भी, ठीक है, पुलिस ले जाएगी तुम्हें पकड़ के, था मैं टेस्ट नहीं जा रहा है तू, इधर गया भी तू बोला नहीं तू टेस्ट नहीं तू आज के बाद, और तुमसे डॉक्टर ये पूछेगा टेस्ट कभी तेरा, तुम बोलोगे इतने बजे, इतने 4 बजे टेस्ट है कल, हाँ उसका ही वो अपॉइंटमेंट है बस, उसके अलावा मेरे पास कोई टाइमिंग नहीं। मम्मी को लेकर जाना है, पापा को लेकर जाना है, पूरे घर वाले को लेकर घूमना है, ऐसा ऐसा एक्सक्यूज। अपॉइंटमेंट दिया था सर डॉक्टर ने, मतलब डॉक्टर को यही पूछा होगा बेटा तू कब जाएगा कोचिंग, बताओ बर्थडे सेलिब्रेट करना है कितने बजे करें यार, 4 से 6 क्लास होगी, हाँ इसी टाइम पे करें सब मस्त। एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन के अंदर क्या है, हार्ट डिजीज, लंग कैंसर, हाइपरटेंशन, आई इरिटेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्सेट्रा, कई सारी बीमारियां होती है। थोड़ी बहुत बीमारी याद रख लो बस, है ना, वहाँ लिखने मत दे जाना, दुख दर्द पूरे खानदान की बीमारी लिख कर आ जाओ वहाँ पर। चलो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर और भाई साहब पूछे आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द कंट्री, होगी सही सुनो दिल्ली। दिल्ली को अपन जानते ही 20 सिगरेट पीने के बराबर। अब दिल्ली इतनी खराब हालत है दिल्ली की कि तुम्हें बता ही दिया, एक दिन अगर दिल्ली में रहते हैं, मतलब एक दिन में रहना मतलब 20 सिगरेट से ज़्यादा पीना पर डे दिल्ली में, ऐसा होता है, इतनी खराब हालत। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को अगर देखो ना तो इसमें सिमिलरिटी क्या मिलेगी, एक तो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स, ऊपर से हर चीज़ की इंडस्ट्री। आज अगर तुम कुछ काम स्टार्ट करते हो ना, तो कोई भी काम स्टार्ट करता है उसको जो माल चाहिए होता है, सबकी इंडस्ट्री मिल जाएगी दिल्ली मुंबई में, सबकी। कोई कपड़े का काम करे, कोई पेंट का काम करे, कोई हार्डवेयर का काम करे, सबकी इंडस्ट्री दिल्ली में मिलेगी तुम्हें, मुंबई में मिल जाएगी। साथ में ट्रैफिक देखो, मुंबई के अंदर वो टैक्सी चलाने वाले ले लेके पूरे भारत में किसी को कुछ काम नहीं मिलता, मुंबई पहुंच जाता है टैक्सी चलाने के लिए। फैक्ट बता रहा हूँ, भर के मतलब पूरा ये समझ लो पूरा भारत मिल जाएगा मुंबई के अंदर, पूरा टोटल सब पहुंच जाते हैं टैक्सी चलाओ मगर बस। खूब पैसा है, पता नहीं इतना पैसा है, खाली टैक्सी ले जाते रहते। तुम कभी मुंबई गए तो टैक्सी को रोकना, रुकिएगा, इतना एटीट्यूड, खाली टैक्सी ले जाएगा, तुम्हें नहीं बिठाएगा, पता नहीं क्या ही कर रहा है वो खाली टैक्सी के साथ, उसको टारगेट मिला है तो खाली घुमा, ठीक है, सरकार तो पैसा देगी, पता नहीं क्या चलता है वहाँ। फैक्ट बता रहा हूँ, गए मुंबई, हाँ गए होंगे ना, अधिकतर बच्चे गए होंगे, देखा है कभी ऐसा माहौल, टैक्सी ले लेके घूमते रहते खाली पागल की तरह। इसीलिए वहाँ रेलवे स्टेशन पास भी होता है, जल्दी निकलना पड़ता है घर से, क्योंकि टैक्सी वाला नहीं मिलेगा, इतनी खराब है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हीकल वगैरह इतनी ज़्यादा है। ये कोलकाता तो भाई साहब इंडिया के अंदर नंबर 1 पे आता है ट्रैफिक के लिए, मतलब अपने कोलकाता में तुम्हें कहीं पे पहुँचने में 5 या 10 मिनट लगते होंगे, कोलकाता में निकलो तो 1 घंटे पहले निकलना। सेम ऐसे बेंगलोर, मेरी शादी में गए थे, फंस गए थे शब्बीर सर और मेरा एक फ्रेंड जिसका नाम था अजीज़, इन दोनों की लग गई बाढ़। हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन, ये भाई साहब गाड़ी ले आए थे घूमने के लिए, मेरी शादी तुड़वाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी इन लोगों ने, और तो भगवान ने बचा ली जैसे जैसे, शादी मुझे नहीं बचा पाया। तो ले गए, गाड़ी ले गए, रखने गए और वापस आए दौड़ते हुए आए, भगते हुए वहाँ से जहाँ पर गाड़ी खड़ी करी, जोर कार खरीद ली थी, वहाँ से भगते हुए रेलवे स्टेशन तक आए और आते ही ढेर हो गए, सो गए वहाँ पर, लेट गए। इतनी खराब हालत, क्यों दौड़ के आए, क्योंकि उनको पता था गाड़ी पकड़ के आएंगे तो लेट हो जाएंगे, इतना ट्रैफिक। एक टाइम में निकले, उनको लगा हम पहुंच जाएंगे गाड़ी खड़ी करके। अब क्या हुआ, 1 तारीख को होता है लेबर डे, ठीक है, 1 मई, 1 मई को लेबर डे होता है, तब थी मेरी शादी, ठीक है, तब थी छुट्टी के दिन हम घूम रहे थे। उसके बाद इनको लगा कि कल तो घूम रहे थे, आज भी घूमेंगे, घूमो, पिक्चर बन गई, ऐसा घुमा दिया बेंगलोर ने। इतनी खराब, इतना ट्रैफिक होता है यार, इतना भर के ट्रैफिक, सब ये बड़ी सिटियों की ये हालत है। देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह के लिए होता है। अगर 200 से 300 होता है, 200 से 300 होता है, बोलते हैं हवा खराब है। 300 से 350, 300 से 400 हो तो बहुत ज़्यादा खराब है। 400 से 450 हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर, इसमें एक्शन लेना पड़ता है गवर्नमेंट वगैरह को, बहुत हालत खराब। और 450 के अबव तो भगवान के दर्शन करने के मत जाओ, लाइव होंगे, लाइव थोड़ा टाइम रुक जाओ बस, इतनी खराब हालत। 400 450 के ऊपर दिल्ली के अंदर एक जगह आनंद विहार नाम से, ठीक है, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के भी ऊपर पहुँच जाता है, कभी कभी 454 तक चला जाता है, 454 तक पहुँच जाता है, इतना खराब हालत आनंद विहार।
ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अपने यहाँ कोटा के अंदर 300 से 400 के बीच में पहुँच गया था। कब? ये जब रिवर फ्रंट का काम चल रहा था ना, तो गाड़ी आती थी भर भर के, तब अखबार में आता था एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता था, तो एयर की क्वालिटी मतलब बिल्कुल ही बाट लग गई थी, हालत ख़राब हो गई। तो इतना पहुँच गया था, 400 तक पहुँच गया था, इतनी ख़राब हुआ कोटा के अंदर। एज फार एज एयर क्वालिटी इज कंसर्न, इंडिया इज, हाँ भारत का रैंक देख लो, नीचे से पांचवा समझते हो लोग? हाँ, अपन बोलते ना बच्चा फर्स्ट आया, हमारा बच्चा सेकंड आया नीचे से, हाँ वो, तो ये नीचे से 5वें नंबर पे आते हैं हम लोग। 5वीं रैंक नहीं है, लास्ट की जो 5 कंट्री होती है सबसे खराब कंट्री, आखिरी की 5, उस 5 के अंदर अपन 3रे नंबर पे आते हैं। 170वां नंबर है 180 में से, 180 में से अपना नंबर है 177वां, 177, यानी कि आखिरी की जो 5 कंट्रीज है उसके अंदर अपन भी है। ठीक है, हम 5, ये हो गया एयर क्वालिटी। अब पढ़ते हैं अपन चलो, अब पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। अभी पढ़ा एयर पोल्यूशन, 3 कारण, स्मोक गैस और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, स्मॉल गैस बर्निंग ऑफ बायोफ्यूल। ठीक है, उसके बाद वाटर पोल्यूशन बोलता है, वाटर पोल्यूशन में भी डिफाइंड, मेरी बात सुनो, इसमें क्या भारी भारी वर्ड आते हैं तो तुम लोग क्या लिख लिया करो उसको। मे बी डिफाइंड एज अ प्रेजेंस ऑफ सम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये कुछ कचरे पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल समझते हो क्या होता है? हाँ, डेड बॉडी, जानवरों की डेड बॉडी, उसे बायोलॉजिकल बोलते हैं। जैसे चूहा पकड़ा तुम लोगों ने, पिंजरे में मार दिया और उसको फेंक दिया, ठीक है, डुबा के उसको मार दिया तुमने, बायोलॉजिकल। हाँ अच्छा, रेडियोलॉजिकल मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को रेडियोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, तो एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है रेडियोलॉजिकल। ठीक है, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट। और फिजिकल फॉरेन सब्सटेंस इन द वाटर, कुछ नई चीज़ें, फॉरेन सब्सटेंस, नाम भी फॉरेन सब्सटेंस रखा है इसका। इन द वाटर दैट टेंड टू डिग्रेड इज क्वालिटी, ऐसी कोई चीज़ें इसके अलावा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल के अलावा और भी कोई चीज़ें जो क्या करें, ऐसे कोई सब्सटेंस जो डिग्रेड करे वाटर की क्वालिटी को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़े कारण कि ये होता क्यों, पानी में ये सब जाने को वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। अब इसके सबसे बड़े कारण, सबसे पहला इंडस्ट्रियल, ये सबसे बड़ा कारण। पानी को तो अपन ने ऐसा बना रखा है कि जितने भी कचरे हो ना पानी में जाके फेंक दो, कौन सा देखने बैठा है। थोड़ी सरकार ने वहाँ पर पानी में किसको लगा रखा है, सेना को। ठीक है, वो कौन सी सेना है, नेवी को क्या बोलते हैं हिंदी में, जल सेना, थल सेना तो आर्मी अपनी, ठीक है, जल सेना। तो जल सेना भी लगा रखा है, कचरा फेंक रहा है, अच्छा इसको पकड़ लिया बंदे, तो जो भी कचरा होता है सब ले जाकर कब फेंक दो, पानी में फेंक देते बंदे। ठीक है, इससे होता है वाटर पोल्यूशन। तो सबसे बड़ा कारण, वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण नंबर 1 इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री का सारा कचरा कहाँ जाता है, पानी में। ठीक है, उसके बाद अनट्रीटेड सीवेज। ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज क्या होता है, अनट्रीटेड सीवेज होता है ऐसे नाले, ऐसे गटर जो सीधे कहाँ जा रहे हैं, पानी में। ठीक है, वो गटर का पूरा पानी सीधा नदी में जाता है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चरल वेस्ट, किसान वगैरह जो भी हार्वेस्टिंग करते, कटिंग के बाद अनाज अलग हो जाता है और कचरा वेस्ट अलग हो जाता है, उस वेस्ट को ले जाकर सीधा कहाँ फेंक देते हैं, पानी में। और उस वेस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अगर उन लोगों ने वहाँ पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह डाला होता है, केमिकल वगैरह का यूज़ किया होता है, तो केमिकल भी होता है उसके अंदर, वो भी जाके सीधा पानी में मिल जाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, साथ में थर्मल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह, वो सब रेडियोलॉजिकल पड़े ना बंदो। तो पानी की इतनी हालत ख़राब होती है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार पानी में क्या डालती है, क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन डालने से बैक्टीरिया मरते हैं, समझे, कचरा खत्म नहीं हो जाता, कचरा जो होता है वो तो रहता ही रहता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। और क्लोरीन की मात्रा कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि पानी कड़वा आता है। अब तुम लोगों को कभी शायद कड़वा पानी पीना नहीं पिया होगा तुमने, शायद हमने तो पिया था, डायरेक्ट जब पानी आता था नल से तो पिया था। ठीक है, तुमने भी शायद कभी पिया हो। आजकल तो मैंने घर में लगा लिए RO, एक्वागार्ड वगैरह,
तो ये टेस्ट में चेंज नहीं होने देता, ये जैसा टेस्ट होता है पानी का वैसा ही लगता है टेस्ट, ठीक है। मेजर वाटर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर, अभी वाटर पोल्यूशन की सबसे बड़ी मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी है? ये आयरन एंड स्टील, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अब इतने सारे नाम इससे दे रखे, सेरामिक, पेट्रोलियम, कुछ याद रख के हाँ एक्सेट्रा लगा देना, चलने दो। उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री, पर सबसे खराब में खराब प्लास्टिक, सबसे खराब। इतना खराब होता है प्लास्टिक कि अगर जला दोगे तो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के जाएगा, ज़मीन में गाड़ दोगे तो ज़मीन को फर्टिलिटी खत्म कर देगा, उसकी बंजर कर देगा उसको। मतलब प्लास्टिक को नष्ट करना तो मतलब समझ लो बहुत मुश्किल काम है। वो नुकसान करे बिना तो जाएगा ही नहीं, एक बार आया तो नुकसान करे बिना जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट प्लास्टिक पे बैन लगाती है। अब तो मस्त वही पूरी की पूरी पॉलीथीन खरीद के ले आते 10-12। आज अगर तुमने देखा होगा बड़े बड़े रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस बड़े इज्जतदार नाम चीज, वो कभी भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते। जैसे आज जितने भी मार्ट में जाओगे ना, कोई भी मार्ट तुम्हें प्लास्टिक में नहीं देगा, ठीक है, और बल्कि पॉलीथीन अच्छी लगता है, उसका पैसा भी अपन से लेता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज, हाँ सबसे बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज इनएडिक्वेट एक्सेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। साफ पानी बेटा, अपन लोग तो क्या है, मतलब अपन ने घर में एक्वागार्ड, आरओ वगैरह लगा रखा है। अब कई लोगों के पास, मैंने पहले ही बोल दिया, भारत क्या है, गरीबों का भर भर के गरीब लोग हैं, तो उनके पास क्या नहीं होता, अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, तो उनको जैसा पानी आता है वैसा ही पीना पड़ता है पानी, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता। एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं होती उनके पास, ठीक है। अब क्या होता है, ये पानी पीने से कई सारी बीमारियाँ होती हैं, ख़राब पानी, जिसमें से डायरिया, लूज मोशन तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, पेट खराब हो जाएगा, ढंग से पचेगा नहीं खाना, ऐसी ऐसी ख़राब हालत होती है पानी पीने, ठीक है, और बहुत जल्दी होती है इससे बीमारी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे दिल्ली में भी लोग रह ही रहे हैं, है ना, इतनी ख़राब हालत होने के बाद। डेनमार्क की एक सिटी है कोपेनहेगन, मतलब वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे डेनमार्क की सिटी को माना जाता है कि भाई नंबर 1 पे आती है क्लीनेस्ट सिटी के अंदर, क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और एस्टोपिया है जो वर्ल्ड की नंबर 1 पे आती है क्लीनेस्ट कंट्री के अंदर। और अपना भारत तो तुम्हें बताइए कब फेंका पड़ा है। तो इतनी ख़राब हालत होने के बाद दिल्ली, मतलब यहाँ से बाहर की कंट्री से अपने यहाँ कोई आ जाए और डॉक्टर ने बोला हो कि आप 2 साल जी सकते हैं, बस आपकी ज़िंदगी इतनी है, भारत में आने के बाद 10 दिन की ज़िंदगी मुश्किल से जी पाएगा, चल बसेगा। इतनी खतरनाक हालत, फैक्ट बता रहा हूँ, इतनी खतरनाक हालत है, इतना भयंकर पॉल्यूशन है भारत। मगर चक्कर क्या है कि अपन लोग क्या हो चुके हैं, हाँ यूज टू डीड हो चुके हैं, देसी भाषा में बोलूँ। अब अपन को कोई ऐसा नहीं होता है सबका पॉल्यूशन का, मस्त अपन जा रहे हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा वो हीरो निकलते, हीरो सर्दियों में, हाँ, और पूरा शर्ट का बटन खोल के और ऐसे मस्त गाड़ी चलाएंगे हीरो की तरह, और ऐसे उड़ते हुए जाएंगे, खत्म हो जाए कभी ऐसा बंदा, ठीक है। तो ऐसे हीरो की तरह निकलते हैं सर्दियों में, जब तुम लोग ऐसा कोट वोट पहन कर आ रहे होंगे, भयंकर ठंड होगी, पूरा लपेट करके आ रहे होंगे, तो एक दो ऐसे हीरो टाइप मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, रास्ते में, जैसा पूरा बटन खोल, एक तो बंदा, एक पतला दुबला सा लड़का, जरा सा छोटू सा, पूरे शर्ट के बटन खोल के ऐसे गाड़ी चला रहा हीरो की तरह, पागल की तरह। ये भी करता है, सभी तो नहीं करता। तो अपन लोग क्या हो चुके हैं, अपनी बॉडी के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि अपनी बॉडी क्या होता है, यूज टू हो जाती है किसी भी चीज़। इसलिए तुम देखना वो मजदूर वगैरह जो साफ सफाई करते हैं, उनके बच्चे को गंदे गंदे हाथ कुछ भी खा लेते हैं, धूल मिट्टी खराब हाथ से खा लेते हैं, मस्त रहते, चंगे रहते हैं। हाँ, कोरोना आया उनको पता भी नहीं पड़ा कोरोना कब आया कब चला गया, उनको हो भी जाएगा तो पता नहीं पड़ेगा कोरोना हो गया। हाँ, अपने नाखून में जब बच्चे का मैसेज आ जाएगा आज नहीं आ सकते, बहुत सीरियस बीमार हो, ऐसी नोटेंगे यार, चला में बीमारी हो जाती। अब आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? हाँ वो, कोई भी मुझे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वो क्या, सारी स्पेसीज, जितनी भी दुनिया के अंदर स्पेसीज है ना, ठीक है, वो सारी स्पेसीज मिलके क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी स्पेसीज। नहीं हाँ स्पेशीज, शीज, हाँ मेरे को तो याद नहीं रहा, ये वर्ड में पहली बार सीखा, स्पीशीज, ठीक। तो सारे स्पीशीज मिलकर क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। जैसे अगर तुमने देखा होगा कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, गाय, घोड़े, गधे, है ना, अरे क्लास में नहीं कह रहा मैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब कुत्ते को लो तो उसमें भी अलग अलग प्रजाति होती है ना,
डोबरमैन हुआ, जर्मन शेफर्ड हुआ, पग हुआ, कौन सा शर्मा, दिमाग खराब है तुम्हारा, वोडाफोन का कुत्ता हुआ है ना, अलग अलग तरह की प्रजाति होती है। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। खत्म क्यों खत्म हो रही है वो पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। पहले बायोडाइवर्सिटी समझाता क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एट ऑल इट्स लेवल। वेराइटी ऑफ लाइफ, कई सारे अलग अलग वेराइटी जो है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जानवर है उसके अंदर भी जो अलग अलग किस्म होती है ना, उसकी वेराइटीज होती है, वो सब कहलाती है बायोडाइवर्सिटी में सब आती है। ठीक है, फ्रॉम जीन्स टू इकोसिस्टम एंड कैन एनकम्पास द इवोल्यूशनरी, इकोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेस दैट सस्टेन लाइफ। और ये बनते रहते हैं, मतलब नेचर ने कैसा बनाया सबको, कोई चीज़ खत्म होती नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ है वो ग्रो करती रहेगी, जानवर है उनके बच्चे होंगे, उसके बच्चे, उनके बच्चे होते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जैसे डायनासोर का तुम बिलीव करते हो होता होगा, कभी नहीं होता था, डायनासोर होते थे वो ख़त्म हो गए। अब कैसे पता पड़ेगा डायनासोर होते थे? तो दुबई का एक मॉल है, दुबई मॉल में, वहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि डायनासोर्स की पूरा स्केलेटन को जमा करके एक पर्टिकुलर जगह से लेकर इन्होंने पूरा डायनासोर बना दिया है, रियल स्केलेटन से, ऐसे कोई वो आर्टिफिशियल मटेरियल से नहीं बनाया। पूरा डायनासोर का स्केलेटन से लेकर उन्होंने एक जगह पे इनको मिला था, वहाँ से पूरा खोज करके बराबर से ये लोग संभाल करके लेकर आए और वहाँ पर आकर पूरा जोड़ दिया। हड्डियाँ टूटी हुई थी ना जो, उनको बराबर जोड़ करके पूरा डायनासोर बना दिया इन लोगों ने। वहाँ है अभी भी डायनासोर, उसकी हड्डियाँ बड़ी है बिल्कुल। हाँ हाँ, गूगल पे भी दिख जाएगा। दुबई जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा दुबई कैसे जाना होता है सस्ते में। ठीक है, मतलब जितना रुपया तुम्हें भारत में घूमने का लगेगा उतने रुपये दुबई का भी लगेगा। ठीक, हाँ हाँ, सेम, बिल्कुल सेम। दुबई वाले बहुत केयर करते हैं और सब चीज़ों की बहुत हिफाजत करते हैं, मेंटेनेंस बहुत अच्छा रखते हैं, अपनी तरह नहीं बना करके छोड़ दिया। मस्त रिवर फ्रंट बनाया, शानदार। अभी थोड़े टाइम बाद देखेंगे अपन उसको। बायोडाइवर्सिटी तो क्या हुआ, डायनासोर खत्म हुए ना, हाँ डायनासोर बिल्कुल खत्म हो गए। ऐसे कई चीज़ें खत्म होती है अपने यहाँ पर भारत के अंदर चीता घूमते थे, इसको बोलते थे एशियाटिक चीता। खत्म पूरे खत्म हो गए, एशियाटिक चीता है ही नहीं भारत में। तो भारत एक प्रोजेक्ट लाया, प्रोजेक्ट चीता, वो लाया 91 करोड़ का। सुनो, डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भारत, मतलब हर कंट्री क्या स्टेप लेती है। हम लोग 20 चीता लेकर आए, 8 लाए नामीबिया से, 12 लाए साउथ अफ्रीका से। ठीक है, क्या बात कर रही है? कोई बात नहीं, चलो बाद में बात करते हैं। चलो मेरी बात सुनो। तो क्या हुआ कि 8 चीता लाए नामीबिया से, 12 लाए साउथ अफ्रीका। कितने चीता लाए? 20 चीता। कितना रुपया खर्च किया इसके ऊपर? चीता को 91 में नहीं खरीदा, 91 करोड़ का प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी पूरी। अब करेंगे क्या, चीता लेके छोड़ देंगे उनको, जाओ घूमो फिरो यार, तुम्हारा भारत में आया तुम लोग, चीता लगा मजा आ गया। भाई साहब, चीता का मेंटेनेंस भी तो होगा, उनको रखेंगे, पालेंगे, उनके लिए लोगों को हायर करेंगे, चीता को संभालने के लोगों को हायर करेंगे, पूरी टीम हायर होगी। 91 करोड़ का खर्चा किया भाई साहब। क्या हुआ, कुछ चीता उसमें से ही मर गए। ठीक है, मरे जा रहे चीता, बच ही नहीं रहा। हम तो पूरी नस्ल बढ़ाने के चक्कर में थे, या तो नस्लें कम हो रही है। चलो, अब एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, एक तो बायोडाइवर्सिटी में लॉस होता है, लॉस। साथ में साइंटिस्ट पता है क्या करते हैं, साइंटिस्ट बैठे बैठे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट, ये देखो हाइब्रिड लॉयन और टाइगर को जोड़ के लाइगर बना दिया भाई साहब। लाइगर मूवी बना दी, हमारा बेटा आएगा, इसमें दोनों के खून है, लायन का और टाइगर। और कुछ ऐसा बेकार निकला उसका बेटा, यार मैं तो देखा भी नहीं। देखा तुमने लाइगर मूवी देखी है किसने? गिनती के बच्चे होंगे कोई देखने वाला। फिर ये टाइगर और लायन को मिलाकर टाइगर बना दिया। ये ब्रीडिंग करते रहते हैं, ऐसा हाइब्रिड बनाते रहते हैं, इसकी ब्रीड इसके अंदर, इसके अंदर चल के मस्त नए नए जानवर क्रिएट करते हैं। साथ में क्या होता है, अभी लाइगर पता है कितना, ये लाइगर जो है ना बहुत खतरनाक, ये दोनों का ब्रीड जो मिलके बनता है लाइगर का फोटो, इतना बड़ा लाइगर होता है, पहलवान बॉडी बिल्डर। हाइब्रिड का कमाल है। चलो सुनो मेरी बात सुनो, ये अभी जो लाइगर बना और टाइगर बना, ये बिल्कुल नई प्रजाति है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होता ही है, वेराइटी स्पीसीज खत्म होती है, ठीक है, और बढ़ती भी है, ठीक है, ये लोग बढ़ाते भी। एक और तरीके से बढ़ती है, नेचुरली बढ़ती है, वो अपन नहीं बढ़ाते, वो होता है म्यूटेशन।
म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे होते रहते हैं ना, जीन्स में थोड़ा फर्क आने से थोड़ा अलग बदलाव हो जाता है। जैसे कोरोना के अलग अलग वायरस में ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है, साथ में एक्समैन की सीरीज वगैरह में भी मिलेगा म्यूटेशन देखने को, ठीक है। तो अब ये म्यूटेशन वगैरह क्या होता है कि बच्चे होते जा रहे थोड़ा बहुत चेंज आया तो कुछ अलग प्रजाति बन गई वहाँ से, ठीक। यहाँ तो ये लोग बना रहे हैं, वहाँ जीन्स में चेंज आने की वजह से अलग प्रजाति बन जाती है, तो एक म्यूटेशन से बनता है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अधिकतर बैक्टीरिया में ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए कोई बीमारी फैलती है ना, तो बीमारी क्या करती है, उसके अंदर म्यूटेशन आता है तो अलग अलग स्टेज होती है। वो वायरस क्या करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना लेता है म्यूटेशन से, ठीक है। और कभी कभी ऐसे ठिज्जू वायरस, सड़की वायरस, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाता। चलो, एक और तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। कौन सा तरीका है वो, तुमने देखा होगा एक बीमारी की लंपी वायरस, सुना था? उसके अंदर गायों को सारी सब गायों को कई सारी बीमारी होती मरती जा रही। तो ऐसे क्या होता है, कभी कभी कोई वायरस आते हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा मुर्गियाँ मरते जा रहे हैं, गाय वगैरह मरती जा रही है, तो ऐसी बीमारी, ऐसी चीज़ों की वजह से भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब खैर गाय तो अपने पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं है, कुछ स्पीसीज बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अभी ये बोलता है बायोडाइवर्सिटी लॉस इज द डिक्लाइन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड। सैडली ये सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटली लॉस्ट थाउजेंड ऑफ स्पीशीज एंड अकॉर्डिंग टू एन यूएन रिपोर्ट 1 मिलियन स्पीशीज आउट ऑफ एन एस्टिमेटेड टोटल ऑफ 8 मिलियन, 8 मिलियन से 1 मिलियन आर थ्रेटन विद एक्सटेंशन, मतलब खतरा है उनके ऊपर, वो खत्म हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। इसीलिए तुम देखो बहुत सारी चीज़ों का शिकार तो बिल्कुल बैन कर रखा है, इसको तो कर ही सकते हैं। इस पर अगर तुमने किसी ने शिकार किया तो फिर उसमें मतलब उसको जेल वेल हो जाएगी, ठीक है, उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तुम्हारी बुक में नहीं है बेटा, ये तुम्हें खोज करके लाया हो, रिसर्च करके लाया हो तुम्हारे लिए। हैबिटेट लॉस क्या होता है, अब हैबिटेट लॉस सुन लो। हैबिटेट लॉस का मतलब होता है सबसे फेमस, बायोडाइवर्सिटी के अंदर सबसे फेमस क्या है, हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब होता है जिस जानवर को रहने के लिए जैसी एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट अगर उसको ना मिले, ठीक है, तो जिस जानवर को रहने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उसे बोलते हैं हैबिटेट, उसका खत्म होना, वो एनवायरनमेंट का खत्म होना। जैसे पोलर बेयर को रहने के लिए ठंडा क्लाइमेट चाहिए, अगर उसको नहीं मिलेगा तो पोलर बेयर खत्म होते जाएंगे, मतलब ऐसे क्लाइमेट में तो पोलर बेयर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत खराब होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। इससे क्या होता है, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते, मतलब बर्फ पिघलती जा रही है, ठीक है। तो अगर इनको ठंडा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो इनकी प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। द सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज फंडामेंटल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बायोडाइवर्सिटी का यूज करते हैं अपन लोग, ठीक है, बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए बायोडाइवर्सिटी। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। चलो यहाँ तो अच्छे स्थान पे आते हैं, 12वें स्थान, ठीक है, 12th प्लेस अपनी, ठीक। किसके अंदर, मेगा डाइवर्सिटी। भारत के पास कई सारी स्पीशीज है, कई सारी वेराइटीज है, ठीक। हाउएवर ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डिकेड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज पुट, सबसे बड़ा कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, सबसे बड़ा कारण नंबर 1 टिक लगा लो इस वर्ड पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। बताने की जरूरत तो नहीं ना, इंडस्ट्री बनती जा रही है और इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन होता जा रहा है। पॉल्यूशन एनिमल को भी नुकसान हो जाता है और वाटर एनिमल मतलब वाटर बॉडीज को भी नुकसान हो जाता है, पानी में रहने वाले जीव जंतु को भी नुकसान हो जाता है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ पॉइंट नंबर 2 डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। पॉइंट नंबर 2 डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। बेटा तेरे पास बुक नहीं है क्या, अच्छा सामूहिक है। फिलिंग अप ऑफ वेटलैंड, क्या होता है फिलिंग अप ऑफ वेटलैंड, ज़मीन होती है, मतलब वो एरिया होता है, खाली एरिया जहाँ पर पानी, अगर जब बारिश का पानी आता है ना वहाँ पर भराई में आ जाता है पानी, उसका यूज़ करते हैं कई लोग, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, उसको मस्त पूरा शानदार रोड बना देते हैं वहाँ पर, तो फिर पानी फिल नहीं होता वहाँ। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी साइट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, रहने के लिए घर चाहिए, प्लांट वगैरह को कट किया और रहने के लिए घर बनाया। तुमने देखा होगा कोटा में बहुत फेमस हो रहा है ये, कि कोटा डेवलपिंग स्टेज पे, मतलब डेवलपिंग की हाई स्टेज पे, बस छोड़ रहा हूँ चलो। तो अपने कोटा में क्या हो रहा है, जैसे लैंडमार्क तुमने देखा डेवलप कर दिया अच्छा सा, उसके बाद नानका साइड देखो वहाँ भी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, तो वहाँ तुम देखोगे ना खेत आ रहे हैं, फिर रहने के लिए घर वगैरह प्लॉट वगैरह खरीद रखे, फिर खेत आ रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जमीन को लेकर उसे कन्वर्ट करा लेते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए उसको कन्वर्ट करा देते हैं। तो एग्रीकल्चर को अपन खत्म करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड सब खत्म, ग्रीनरी को बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। तो कोटा जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा ये सारे एरिया खत्म होते जाएंगे। मतलब डेवलप होना अच्छी बात है,
मगर डेवलप का कारण मतलब डेवलप का लॉस किसको बेयर ना करना पड़े, एनवायरनमेंट को बेयर ना करना पड़े। Conversion of rich biodiversity site of the human settlement, industrial development, destruction of a coastal area and uncontrolled commercial expenditure जानते हैं। Besides this, solid waste, paper, plastic, cloth, metal, glass, organic matter, etc., generated from household, commercial establishment and markets, largely in urban areas are also causing pollution, health hazard, pollution के कारण। अब सिर्फ टिक लगा लो यहाँ पर pollution पे बस। अब कितनी जगह टिक लगाया तुमने? इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट और तीसरा पॉल्यूशन। आगे तो उसका कारण लिखा हुआ है, ठीक है। ये 3 चीज़ लिखना है, उसके बाद अपने मन में जो भी आए मन की बात कर देना है, ठीक है। चलो इसके बारे में और भी चीज़ें वो अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के दिन में बैठ के हमारा आपका दिन